साल के अंतिम दिन बयान जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया ने गिनाई अपनी उपलब्धियां, साल भर की कार्रवाइयों का दिया विस्तार से ब्यौरा। पुलिस की कार्रवाइयों में पारदर्शिता प्रकट करने की नीति के तहत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने मीडिया को बयान जारी करते हुए साल भर के कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया और साल भर की पुलिसिया कार्रवाई के बारे में जानकारी दी, जिसमें कुछ मामलों को का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। साल 2025 में हत्या के कुल 8 मामले प्रकट हुए, जिनमें 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 8 मामलों का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। वहीं 17 अभियोगों में 60 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की गई है। जिले भर में 10 गैंग पंजीकृत किए गए हैं साल 2025 में, जिसमें 35 सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही पुलिस ने साल 2025 में 31 मुठभेड़ करने का दावा किया है, जिसमें 31 मुठभेड़ में 36 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं गुम हुए मोबाइल फोन को वापस करने की संख्या 679 बताई गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 16 लोगों को जेल भेजा गया है। वहीं आर्म्स एक्ट में 293 अभियोग में 295 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 9 पिस्टल, 56 कट्टे, 264 चाकू और 69 कारतूस बरामद करने का पुलिस का दावा है। आइए देखते हैं पुलिस अधीक्षक बलिया का एक बयान। वर्ष 2025 में जो भी प्रमुख घटनाएं जनपद बलिया में हुई थी, उनके बारे में कोई ऐसी घटना नहीं है जो अनवर्कड आउट हो। करीब हमारे जनपद में जो हत्या की घटनाएं हुई थी वो सारी वर्कड आउट हैं। इसके अलावा लूट की घटना भी सभी वर्कड आउट हैं। हाँ, इस दौरान अपराधी और पुलिस में 31 मुठभेड़ें हुई थी, जहां जब अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का या चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पे फायर किया गया, प्राणघात हमला किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा भी समुचित बल का उपयोग करते हुए ऐसे सभी दुर्दांत अपराधियों को जेल भेजा गया। करीब 36 लोग घायल हुए थे इन मुठभेड़ों में और वो सभी लोग जेल भेजे गए। इसके अलावा जो वर्तमान में एक नई चुनौती बनी हुई है साइबर अपराध, उसमें हमारे जनपद में भी सभी थानाओं में साइबर सेल का गठन करते हुए और जनपद स्तर पर साइबर थाना और साइबर सेल का गठन करते हुए जो पीड़ित हैं, आप लोगों के माध्यम से यही अपील की गई है कि वो पहले तो साइबर फ्रॉडस्टर से थोड़ा जो एडवाइजरी समय समय पर दी जाती है विज्ञापनों के माध्यम से, या पुलिस भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करती है, थोड़ा सतर्क रहें। और अगर कोई घटना किसी के साथ कोई फरेब हो भी जाता है, पैसा उसका साइबर फ्रॉडस्टर ले लेते हैं, तो उसमें तत्काल उन्हें एनसीआरपी पोर्टल या 1930 पर जरूर कंप्लेंट करना चाहिए। इसके लिए वो अपने पास के थाने पे भी जा सकते हैं तत्काल, और उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम उनका जो पैसा जो उनके अकाउंट से चला गया है वो होल्ड हो सकता है और बाद में कानूनी प्रक्रिया से वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जो अपराधी ये एक्सीडेंटल हमारी डेथ है वो एक चिंता का विषय है। यद्यपि विगत वर्ष 2024 से कंपेयर करें तो एक्सीडेंट भी कम है और एक्सीडेंटों में मृत्यु भी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी थानों पे क्रिटिकल केयर जो कॉरिडोर है, एक स्पेशलाइज्ड टीम तैयार की गई है एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, जो एक्सीडेंट होने पे मौके पे जाते हैं, वो एक्सीडेंट के कारणों का भी जानकारी अपनी विवेचना में सम्मिलित करते हैं। अगर कोई उसमें हमारे स्तर से सुधार की आवश्यकता है, एनफोर्समेंट या वहाँ के जो
रोड इंजीनियरिंग के पॉइंट्स होते हैं उसे हम संबंधित विभाग को अवगत करा के उन्हें भी प्रयास करते हैं कि सही हो जाए तो एक्सीडेंट में कमी आए। उम्मीद है कि 2026 में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसके अलावा एक और वर्टिकल जो महिला सशक्तिकरण का हम लोगों का चल रहा है, सभी थानों पे मिशन शक्ति केंद्र का स्थापना कर दी गई है। आपको विदित है कि ये 5वां संस्करण मिशन शक्ति का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था माह सितंबर में, और इसमें व्यापक कार्रवाई पूरे प्रदेश में हुई है। बलिया में भी इनके महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए व्यापक स्तर पर जनपद की पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, और इस समय हर थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति केंद्र पर पर्याप्त संख्या में हमारा पुलिस स्टाफ है। जो भी महिला संबंधी अपराध है उसका अभिलेखीकरण, उसका अनुसरण, और घटना के बाद चार्जशीट इत्यादि लगने के बाद भी हमारी जो कार्मिक हैं वो पीड़ित महिलाओं के संपर्क में रहती हैं। उनको उनका ढाढ़स बनाने के लिए, उनका एक तरह से कह सकते हैं काउंसलिंग करने के लिए समय समय पर बात करते रहते हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2026 में और बेहतर तरीके से इन सभी चीज़ों पे बलिया पुलिस काम करेगी। धन्यवाद।